सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी काम आएगा आपको। मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं उसमें आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पीछे भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, थ्योरी भी खत्म करा रखा है। आज भी हम क्वेश्चन की सीरीज़ खोलेंगे और आइए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। आपसे कहा गया है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिज़ॉन्टली वेलोसिटी u के साथ और जो है ये जो है हाइट h तक जाता है ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो रेंज आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो मान लिए कि बॉडी का प्रोजेक्टाइल इस तरह से रहा होगा, ठीक? अब जो है आपको कहा गया है कि जो इनका इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दिया है u और ये किस हाइट तक गया है, तो आपको बोला गया है कि ये हाइट h है अबव द ग्राउंड लेवल, तो आपसे बोला गया है कि ये जो रेंज है ये आपको निकाल के बताना है। तो देखिए रेंज क्या है? रेंज आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो अब आपको स्पीड पता होना चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब अगर बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा? स्पीड u है, टाइम t है, तो ut के बराबर हो जाएगा, लेकिन t आपको h के और g के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या होता है s बराबर ut और प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। अब आपको बोला है कि जो ut है यानी कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम v ले लेते हैं, तो vt और प्लस हाफ gt स्क्वायर कर देते हैं और s को हाइट h कर देते हैं, तो h कितना हो जाएगा? v 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आप टी निकाल दीजिए, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2h अपॉन जी हो जाएगा। तो टी कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2h अपॉन जी के बराबर आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया है रेंज कितना होगा, तो रेंज हो गया यू और टी कितना है आपके पास? 2h अपॉन जी हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपसे पूछा गया है आपके एएलपी सीबीटी 2 में फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन में। बोलता है कि एक बॉडी जो है रेस्ट से गिरता है जिसकी वेलोसिटी v है। आफ्टर इट फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h, जब वो h डिस्टेंस फॉल हो जाता है तो जो डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज डैश टाइम एच। यानी कि आपसे कहता है कि अगर विराम अवस्था से गिरते हुए किसी पिंड का वेग भी होता है तो एच दूरी तक गिरने के बाद उसे और नीचे गिरने के लिए उसके वेग को दोगुना करने में लगभग लगने वाला समय एच का कितना गुना है। आइए ध्यान से पढ़िए सवाल को। देखिए अगर शुरुआत में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। अब मुझे पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होता है? 2gh होता है। u 0 हो गया तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2gh। अगला बोलता है कि अगर वेलोसिटी मेरा 2v हो गया, ठीक है? और अगर हम मान लेते हैं कि मेरा हाइट कितना हो गया? h डैश हो गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 2v का स्क्वायर बराबर 2gh डैश हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 4v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2gh डैश। अब 4 को अलग कर देते हैं और v की जगह 2gh बैठा देते हैं। यहाँ पर 2gh बैठा दिया तो ये बच गया 2gh डैश। यहाँ से देखिए 2g से 2g कैंसल आउट हो गया। तो h डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 4h हो गई। लेकिन वो बोला है कि h दूरी तो वो कवर कर चुका है, तो बाकी के लिए ही तो पूछा गया है। तो बाकी की दूरी कितनी बचेगी आपके पास? तो 4h में से h को घटा दीजिए, यानी वो दूरी कितनी होगी? 3 गुना होगी हाइट का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है? 3 केजी दिया हुआ है। अब 6 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है और कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। तो आपसे बोला गया है कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्वायर्ड किया जाएगा मीटर पर सेकंड में, आपसे पूछा गया है कितना हो जाएगा? तो देखिए फोर्स कितना होता है आपके पास? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अब यहीं से आपको जोड़-तोड़ करना है क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी वहाँ यहाँ कितना दिया हुआ है? 0। तो F कितना हो जाएगा? mv/t हो जाएगा। यहाँ से फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन का, मास 3 केजी का, v पूछा है, टाइम 3 है। तो v कितना आ जाएगा आपके पास? 6 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। बोलता है कि अगर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में और बोलता है कि टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस x इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन बाय। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है? तो ये आपका c बाई v होता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को जब आप वैक्यूम में लेते हैं या फिर एयर में लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में, ये आपका क्या बन जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। तो आपको यहाँ पर बोला गया है देखिए सी के टर्म में लाना है, तो यानी कि यहाँ से अगर भी की वैल्यू हम निकालेंगे तो सी बाई म्यू आ जाएगा। अब बोलता है कि स्पीड कितना होता है? आपको मालूम है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बोला है एक्स लेने के लिए, स्पीड आपका मीडियम में कितना आ गया? सी बाई म्यू आ गया। ये कितना हो जाएगा? न्यू एक्स अपॉन सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए इस सवाल को पढ़ के करने का कोशिश करते हैं। बोलता है कि एक लड़का 2 गेंदों को हवा में इस प्रकार फेंकता है कि जब पहली गेंद अधिकतम ऊँचाई पर होती है, तो वह दूसरी गेंद भी फेंकता है। चलिए जब यानी ऊपर वाला अटेंड कर लेता है मैक्सिमम हाइट, तब ये नीचे से एक और गेंद फेंकता है। यदि गेंद को 1 सेकंड के समय अंतराल पर फेंका जाए, यानी टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड, तो प्रत्येक गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई कितना है? तो एच की वैल्यू पूछा रहा है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होता है? 2g एच होता है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है 2gh लेंगे, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, लेकिन v निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम दिया हुआ है, तो हमको पता है कि जो v बराबर होता है u प्लस at होता है, तो यानी u तो 0 दिया हुआ है, तो v कितना हो जाएगा gt के बराबर हो जाएगा, g बोला है 10, टाइम बोला है 1, तो v कितना आ गया, ये 1 ले लीजिए तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर 10 गुना 10 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इस आसान सवाल को आप कर पाते हैं या नहीं। बोलता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो बाकी 3 ऑप्शंस में तो कुछ है ही नहीं सिवाय बी के अलावा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं फिर से एक और बेहतरीन सवाल को। बोलता है कि अगर एक बॉडी जो है अलाउड करता है स्लाइड डाउन करने के लिए एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे, तो फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन एट इट्स टॉप अंडर द ग्रेविटी द ट्रैक एंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ डायमीटर डी। तो बोलता है कि मिनिमम हाइट ऑफ द इंक्लाइन ट्रैक बताना है सो दैट इट मे सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। देखिए आपके पास क्या कहता है कि एक बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन से चल रहा है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर है, शुरुआत में रेस्ट पे है, और ये जब वहाँ से चलता है, यानी जब ये धक्का देने के बाद यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर ये आके एक सर्कुलर लूप को कंप्लीट कर लेता है ना? तो यानी कि और बोला क्या है कि एक सर्कुलर लूप है और इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है आपके पास? डी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको मिनिमम हाइट ऑफ द इंक्लाइन ट्रैक बताना है, यानी कि यहाँ से लेकर एच हाइट दूरी कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जब ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनलेस दिया है, तो हम मान लेते हैं कि जब यहाँ पर बॉडी पहुँचेगा, यानी अपने डायमीटर के पीक पर पहुँचेगा। क्यों यहीं पर ले रहे हैं? ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से घूमता हुआ अगर ये यहाँ जाएगा, तो हो सकता है कि बॉडी कहीं गिर भी सकता है ना। तो हमको ऐसा बैलेंसिंग क्रिएट करना है कि बॉडी जो है सर्कुलर लूप को पूरा कर सके, क्योंकि यही सवाल में कहा गया है। तो अब यहाँ पर देखें तो बाहर की ओर क्या लगेगा आपको, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, एक फ़ोर्स लगेगा और नीचे यहाँ कितना लगेगा mg। अब ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि दोनों बैलेंस है ना, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये जो लूप है इसको पूरा किया है उसने। तो mv स्क्वायर बाई r किसके बराबर हो गया? mg के। m से m कैंसल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? रूट अंडर rg के बराबर हो गया। चलिए, अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पर बोला है कोई फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये, तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी को भी कंज़र्व कर सकते हैं। तो जब इनिशियल पॉइंट पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी और जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इनिशियल, और उसके बाद जो आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इन्हीं पर निकलेगा ये। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाइट h पर है और यहाँ पर बॉडी mg है, तो कितना हो जाएगा आपका mgh। काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली रेस्ट पर है तो 0 हो गया। उसी तरह से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा आपका, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा mg, और हाइट कितना है इसका d पर है। उसी तरह से आपसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, v की जगह कितना ला दिए हम लोग, rg ला चुके हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर उसका। ठीक है, आई होप ये दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको पहले पूरा लिख लेते हैं, तो mgh कितना हो जाएगा mgd और प्लस हाफ m इंटू rg ही बचेगा क्योंकि रूट हट जाएगा। तो mg, उसी तरह से mg और mg खत्म हो गया, तो h बराबर कितना बचा, d प्लस हाफ। r की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो हमको मालूम है कि रेडियस डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d/2। तो h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d प्लस d/4, तो कितना आ जाएगा 5d/4। तो यानी कि ये जो हाइट था वो कितना है, 5d/4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे। कहता है कि 10 मीटर लंबी और रैखिक घनत्व 0.5 किलोग्राम पर मीटर वाली एक रस्सी एक चिकने क्षैतिज फर्श पर लंबाई के अनुसार पड़ी है। इसे 25 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जा रहा है। रस्सी में तनाव अनुप्रयोग बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित बिंदु पर है।
तो आपको निकालना क्या है, देखिए आपको बोलता है इस तरह से एक रस्सी लाई किया हुआ है, अब इसको 2 भाग में बाँट देते हैं। एक हो गया M1 और ये हो गया आपके पास M2, यहाँ से इसको खींचा जा रहा है, यहाँ से इसको 25 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। आपसे कह दिया है सवाल में कि जो रस्सी है और ये रस्सी का लंबाई कितना है, टोटल 10 है। ये कैसा फ़र्श है, तो बिल्कुल चिकना फ़र्श पे ये पड़ा हुआ है। तो यानी कि अब आपसे बोला गया है कि जो टेंशन इन द रोप है एट अ पॉइंट 6 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अब जो है आपको टेंशन जो है एक 6 मीटर का यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, तो 6 मीटर दूर से आपको बोला गया है कि टेंशन इन द रोप निकाल के बताना है। ठीक? तो यानी कि आपको निकालना कितना है टेंशन, तो टेंशन आपको निकालना है 4 मीटर वाले में, है ना? क्योंकि इस 6 मीटर की दूरी से बोला है, तो टोटल 10 मीटर है, तो एक का लेंथ M1 वाले के लिए जो लेंथ बचेगा वो कितना बचेगा? 4 मीटर बचेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए पड़ेगा? तो टेंशन भी फ़ोर्स है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये निकालना पड़ेगा M1 और इंटू A। सबसे पहले A निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है कि फ़ोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A कितना हो जाएगा? F/m हो जाएगा। अब फ़ोर्स तो 25 न्यूटन का है, मास टोटल कितना निकलेगा आपको? तो मास टोटल निकलेगा कैसे? आपके पास मास डेंसिटी कितना दिया हुआ है रस्सी का 0.5 केजी पर मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इसके लेंथ से 10 मीटर से, तो मीटर से मीटर कैंसल हो गया। तो 0.5 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 केजी, तो एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरा एक्सेलरेशन आ गया। आपको टेंशन कितना निकालना है? M1A में निकालने के लिए बोला है। तो M1 का मास निकाल लीजिए, M1 कैसे निकालिएगा? फिर से हो जाएगा आपको कितना दिया हुआ है M1A, तो यहाँ 4 लंबाई दिया हुआ है, डेंसिटी कितना था? 0.5 था, तो 5 चौके 20 यानी कि 2 केजी निकल के आ जाएगा। ये हो गया 2 केजी और एक्सेलरेशन हो गया 5, कितना हो जाएगा? 10, तो 10 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल बोलता है कि एक कांस्टेंट फोर्स है अप्लाई किया जा रहा है स्टेशनरी पार्टिकल जिसका मास m दिया हुआ है। अब बोलता है कि वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू। चलिए प्रोपोर्शनल पूछा है, निकालते हैं। देखिए हमको पता है कि फोर्स क्या होता है, आपको मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाई m। ऐसा क्यों किए भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तो v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर v माइनस बी स्क्वायर माइनस जो यू स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2as के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम निकालते हैं तो वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यू तो 0 का स्क्वायर बराबर 2as हो गया। तो वी स्क्वायर कितना बच गया आपके पास? ये बच गया 2as, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? रूट अंडर 2as आ गया। अब देखिए, अब हम 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह f/m रख देते हैं और इंटू s। तो देखिए बाकी के टर्मिनोलॉजी को कांस्टेंट मान लिए, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को और 2 को। तो ये कितना हो जाएगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट m के। तो यानी ऐसा ही सवाल बनेगा क्योंकि प्रोपोर्शनली पूछा है सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1/√m, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फ़ोर्स F है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 6 के लिए, और ब्लॉक जो है रेस्ट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। बोलता है कि अगर सेम फ़ोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का, जो कि सेकंड ब्लॉक है वो भी रेस्ट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो अगर दोनों ब्लॉक को टाइट कर देते हैं तो सेम फ़ोर्स एक्ट करेगा, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो कितना हो जाएगा? तो मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ़ोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास कितना हो जाएगा? फ़ोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, सब जगह फ़ोर्स सेम है, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? F अपॉन A हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? F अपॉन A1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? F अपॉन A2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो f से f कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/a1 और 1/a2 हो जाएगा। तो इसको पुट कर लीजिए, तो 1/a बराबर कितना हो गया? 1/6, और ये हो गया 1/3, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3/6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलता है कि अगर लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से, अरे ये फिज़िक्स का सवाल यहाँ कैसे आ जाएगा? चलिए पूछा गया सवाल है आपके, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ़ेज़ और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, जैसे कि एयर से ग्लास, और यहाँ पर कौन-सा फिनोमेना होगा आपका?
तो देखिए यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि 2 अलग-अलग मीडियम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो उसी तरह से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और जो वेवलेंथ होता है लाइट का सिर्फ़ वही चेंज होता है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, बोलता है कि ब्रेक अप्लाई किया जाता है बिना स्किड किए हुए तो जो ड्राइवर है कार का वो 5 मीटर की दूरी पर जो है कार को रोक देता है। देखिए जैसे ये कार आपका चल रहा है, ठीक है? अभी कार ये चल रहा है आपका और ये 36 केएमपीएच की रफ्तार से चल रहा है। अब जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो बिना चक्का रगड़े हुए ये 5 मीटर की दूरी पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है ना? तो यानी कि इसमें क्या डेवलप हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन। अब बोलता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा से होगा, तब कितना आगे जाके रुकेगा? तो देखिए अब आपके पास इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं आप? तो देखिए आपके पास सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपके पास? तो ये दिया हुआ है 36 केएमपीएच तो 36 केएमपीएच को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें मीटर पर सेकंड में। कैसे आ जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 दूना 36 हो गया, तो ये आ गया आपके पास कितना? ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह से जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ आपको एस निकालना है तो कितना होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 2as ठीक है? S1 ले लेते हैं। अब जो है तो वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपके पास 0 और यहाँ हो जाएगा 10 दाहिया 100 और ये हो जाएगा 2a और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यानी कि अब ये 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -100 तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसको दिखा रहा है नेगेटिव साइन? ये आपके रिटार्डेशन को दिखा रहा है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव में आएगा। अब उसी तरह से जो दूसरे वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है आपके पास 72 केएमपीएच दिया है तो 5/18 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से यहाँ से फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो फिर से करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बराबर 2a ए तो आपको मालूम चल चुका है, ये आपके पास कितना आ गया है -10 आ चुका है, तो क्या आप यहाँ -10 रखेंगे? बिल्कुल -10 ही रखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा एस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, तो 400 और ये नीचे आ जाएगा आपके पास 20, तो 20 दूना के 40, तो जो अगला बार ब्रेक मारेगा 72 की रफ्तार से, तो वो 20 मीटर पर आगे जाके रुकेगा। तो 20 मीटर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये था आज के लिए आपका एएलपी का क्लास। आज न्यूमेरिकल देखिए आगे आने वाले 1-2 और क्लासेस होंगे जिसमें आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल ही कराया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।